सब्जेक्ट सेंटर डिज़ाइन में अभी तक हमने दो तरह की डिज़ाइंस देख ली हैं, सब्जेक्ट एरिया डिज़ाइन एंड डिसिप्लिन डिज़ाइन। अब हम अपने थर्ड डिज़ाइन पढ़ेंगे जिसका नाम है ब्रॉड फील्ड डिज़ाइन या व्यापक क्षेत्र अभिकल्प। दिस इज़ अनदर मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग करिकुलर components and it is combination of two or more subjects from related fields into a broader field। पाठ्यचर्या घटकों को व्यवस्थित करने का एक अन्य तरीका है ये, जिसमें संबंधित क्षेत्रों से दो या अधिक विषयों को एक व्यापक क्षेत्र में मतलब ये क्या करता है, दो या दो से अधिक विषयों को एक साथ जोड़ता है। इसलिए ये हम यहाँ पे ब्रॉडर जो वर्ड है, ब्रॉडर फील्ड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, व्यापक क्षेत्र। एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ कोरिलेशन शुड बी द ह्यूमैनिटीज़ प्रोग्राम विच मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरेचर, आर्ट, हिस्ट्री एंड म्यूज़िक। इस तरह के सह संबंध का एक उदाहरण मानविकी कार्यक्रम या पाठ्यक्रम हो सकता है जो कि किस किस के संयोजन से बना है, कला, इतिहास, संगीत। ठीक है, तो ब्रॉड फील्ड डिज़ाइन में जो भी कंटेंट होगा या जो भी सब्जेक्ट होगा वो दो या दो से अधिक जो विषय हैं उनको मिलाकर बनेगा। The broad field design eliminates the sharp demarcations that exist in the traditional subject design. It seeks rather to bring together into a broad organization of the subject matter the knowledge and understanding pertaining to whole area of study. व्यापक क्षेत्र अभिकल्प पारंपरिक विषय अभिकल्प में मौजूद प्रखर सीमांकन को समाप्त करता है, बल्कि यह विषय वस्तु के एक व्यापक संगठन में एक साथ लाने की कोशिश करता है। ओके, ज्ञान और समझ अध्ययन के पूरे क्षेत्र के लिए प्रासंगिक है। देखिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये क्या एलिमिनेट कर रहा है, ये क्या चीज़ को हटा रहा है या सीमांकन किस चीज़ को कर रहा है। ये जब भी हम सिंगल सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हमने उसकी बाउंड्रीज़ को लिमिटेड कर रखा है कि एक जो सब्जेक्ट है उसका कंटेंट इतना होगा। ओके, बट ब्रॉड फील्ड में जो सब्जेक्ट होंगे वो अभी हमने देखा कि दो या दो से अधिक सब्जेक्ट को मिलाकर यहाँ पे ब्रॉड फील्ड डिज़ाइन बनेगी। तो यहाँ पे दो या दो से अधिक जो सब्जेक्ट हैं उनको मिलाकर हम ब्रॉड फील्ड डिज़ाइन बना रहे हैं। तो इन सब्जेक्ट की जो बाउंड्रीज़ हैं उनको हम एलिमिनेट कर रहे हैं या उनको हम हटा रहे हैं और उनको मिलाकर एक संगठन, व्यापक संगठन बना रहे हैं एक साथ लाकर। ठीक है, देन द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग पर्टेनिंग टू होल एरिया ऑफ स्टडी अध्ययन के पूरे क्षेत्र के लिए प्रासंगिक है। ओके, इट रिप्रेजेंट्स एन एफर्ट टू फ्यूज एंड इंटीग्रेट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्लोजली रिलेटेड डिसिप्लिन और स्कूल सब्जेक्ट। यह निकट से संबंधित विषयों या स्कूल के विषयों की विषय वस्तु को जोड़कर और एकत्रित करने के प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। ये क्या कोशिश कर रहा है या इसके क्या एफर्ट्स रहते हैं कि जो भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको वो फ्यूज़ करना, मतलब दो सब्जेक्ट को अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ उसका मतलब है फ्यूजन से दो सब्जेक्ट को मिलाकर जोड़कर उन्हें इंटीग्रेट करके इसके बाद उस डिज़ाइन को हम बनाएं। तो वो कैसी डिज़ाइन बनेगी? ब्रॉड फील्ड डिज़ाइन। ओके, द बेसिक कंसिडरेशन इन ब्रॉड फील्ड डिज़ाइन इज ऑफ ways to bring into a broad organization of those subject matter elements which have
सर्टेन रिलेशनशिप। ओके, ब्रॉड फील्ड विकल्प में बुनियादी विचार लाने का एक तरीका है जिसमें संबंधित विषय वस्तु तत्वों को एक व्यापक संगठन में रखा गया है। इट फॉस्टर एक्चुअल फ्यूजन ऑफ क्लोजली रिलेटेड नॉलेज। यह निकट से संबंधित ज्ञान के वास्तविक संलयन को बढ़ावा देता है। यहाँ पे भी हम वही बात कर रहे हैं कि जो हम सब्जेक्ट का फ्यूजन करेंगे या जिन भी सब्जेक्ट को हम मिलाएंगे तो उन सब्जेक्ट को किस तरीके से हम मिलाएंगे, जो भी उनमें एलिमेंट्स हैं, सब्जेक्ट मैटर के जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में संबंधित होंगे किसी न किसी तरीके से। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम लेंगे जो कि आपस में संबंधित हैं और उनको एक साथ मिला के हम इस डिज़ाइन को बनाएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपनी फोर्थ कोरिलेशन डिज़ाइन, सहसंबंध अभिकल्प। सहसंबंध एक ऐसा प्रयास है, इसमें पाठ्यचर्या को बिना छेड़छाड़ किए उसमें एकाकीपन एवं विखंडन कम किया जा सकता है। इसमें एक विषय में जो संकल्पना विषय वस्तु विद्यार्थी जो एक विषय में सीखता है वह दूसरे विषय सीखने में पुनर्बलन का कार्य करती है। विषयों के अपने स्वतंत्र अस्तित्व भी बने रहते हैं। देखिए, कोरिलेशन इज सच एन एफर्ट इन विच आइसोलेशन एंड फ्रेगमेंटेशन कैन बी रिड्यूस्ड। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कम कर रहे हैं आइसोलेशन और फ्रेगमेंटेशन को विदाउट डिस्टर्बिंग द करिकुलम। इसमें हम इस तरीके से करिकुलम को डिज़ाइन करेंगे कि करिकुलम का जो कंटेंट है वो डिस्टर्ब भी ना हो और हम उसमें से जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो भी हमें कम करना है या बढ़ाना है उससे कंटेंट जो है वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसा कि इन दिस द concepts, the subject matter and student learns in one subject act as a reinforcement in learning the other subject। यहाँ पे क्या है, अगर एक सब्जेक्ट से हम कुछ सीख रहे हैं या स्टूडेंट कुछ सीख रहा है तो वो जो है दूसरे सब्जेक्ट को लर्न करने में हेल्प करेगा। ओके, रीइंफोर्समेंट का काम करेगा। The subject also have their own independent existence। इससे क्या होगा कि दोनों ही जो सब्जेक्ट है उनके अस्तित्व भी बने रहेंगे। ओके, देखिए अभी हमने जो ब्रॉड फील्ड वाला पढ़ा, थोड़ा सा हम समराइज़ कर लेते हैं। जो हमने ब्रॉड फील्ड की डिज़ाइन पढ़ी उसमें हमने ये देखा कि कोई भी दो सब्जेक्ट हैं या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, इनको हम आपस में मिलाकर एक सब्जेक्ट डिज़ाइन बना रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, इनकी जो बाउंड्रीज़ हैं या जो बाउंड्रीज़ में हमने इन सब्जेक्ट को लिमिट करके रखा था वो यहाँ पे हट जाएंगी और वो मिलकर एक कंटेंट बनाएंगे। और ये इस कंटेंट में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, जो इनके एलिमेंट्स हैं जिनके आपस में रिलेशनशिप होगी। ठीक है, ऐसे कंटेंट्स की एक यहाँ पे डिज़ाइन बनेगी। जबकि कोरिलेशन में हम क्या बात बोल रहे हैं कि जो भी दो विषय हैं, दो या कोई भी विषय जिनकी हम बात कर रहे हैं, उन विषयों का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी होगा। ठीक है, और इसमें जो चीज़ लर्न की गई होगी वो दूसरे सब्जेक्ट के लर्निंग में एज अ रीइंफोर्समेंट का काम करेगा। इसमें हम कोई भी ऐसा चेंज नहीं कर रहे हैं जिससे कि इनका जो है इंडिपेंडेंट जो अस्तित्व है वो हट जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोरिलेशन डिज़ाइन इज सिमिलर टू ब्रॉड फील्ड डिज़ाइन। देखिए अब इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, दैट इट इज़ फोकस्ड ऑन इंटीग्रेशन। देखो दोनों ही इंटीग्रेशन की ही बात कर रहे हैं। द डिफरेंस इज दैट, अब डिफरेंस क्या है, कोरिलेशन डिज़ाइन combines two subjects while broad field will combine several subjects. Okay, in many ways
वन कुड से दैट कोरिलेशन डिज़ाइन इज़ अ सिंपलिस्टिक वर्जन ऑफ ब्रॉड फील्ड डिज़ाइन। सहसंबंध अभिकल्प व्यापक क्षेत्र अभिकल्प के समान है, जिसमें यह एकीकरण पर केंद्रित है, लेकिन अंतर यह है कि सहसंबंध अभिकल्प केवल 2 विषयों को जोड़ता है, जबकि व्यापक क्षेत्र कई विषयों को जोड़ता है। कई मायनों में यह कह सकते हैं कि सहसंबंध अभिकल्प व्यापक क्षेत्र डिज़ाइन का एक सरलीकृत संस्करण है। ओके, तो यहाँ तक अभी तक हमने क्या पढ़ा है, जो सब्जेक्ट सेंटर डिज़ाइन के जो 4 टाइप्स थे हमने आज वो कंप्लीट की है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपने सेकंड जो टाइप है करिकुलम डिज़ाइन का वो स्टार्ट करेंगे।